लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्रिदण्डहस्तं शीतयज्ञसूत्रं कासाय वस्त्रं लशदुर्ध्रपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्रपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। काषाय शोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेने सजोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नजतिवर्यमहं प्रपद्ये। कान्तिस्मृतानन्दितशारदेन्दु जत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतयास्तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम। प्रेम से बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद् विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय हृदय स्मरणीय श्रीमज्जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम पर खिन्न मन अपने पूर्व में किए हुए सारे पुरुषार्थों का स्मरण करते हुए सोच रहे हैं कि निश्चित ही अब तक हमने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का वर्णन नहीं किया। स्वर्ग आदि प्राप्त करने वाले धर्मों का तो हमने वर्णन किया, लेकिन जिस धर्म का आचरण करने से भगवान की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन करने से परमहंस कहते हैं सारग्राही, जिन्हें संसार के किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की शिकायत न हो, किसी प्रकार के वासनाओं के आग्रह में जो न फंसे, ऐसे लोग जिस धर्म से प्रसन्न होते हैं वैसे धर्म का हमने निरूपण नहीं किया। इस तरफ
श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी अपने को अपूर्ण मानकर खिन्न मन बैठे थे कि उनके आश्रम पर देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी को देखकर व्यास जी खड़े हुए, उनका उन्होंने स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया, पूजन किया, आसन पर बैठाए। इन सारे दृश्यों का वर्णन करते हुए सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराकर व्यास देव जी से पूछा, क्या पाराशर्य महाभाग भवतः कदचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवच। हे महाभाग व्यास जी, आपका शरीर मन दोनों अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य आपकी जिज्ञासा भली भांति पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की वह बड़ी ही अद्भुत है। संसार में जितनी भी घटनाएं पूर्व में घटी हैं या आने वाले दिनों में घटने वाली हैं, उन सारे घटनाओं का वर्णन वेदव्यास जी ने महाभारत में किया। अर्थात महाभारत में जो जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं से इतर कोई घटना जगत में घट ही नहीं सकती। यहाँ तक इसीलिए वेदव्यास जी ने स्वयं कहा महाभारत के संबंध में, ज अत्र नास्ति स कुत्र नास्ति, जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। आज भी विश्व के जितने भी साहित्य की रचना की जाती है, जितने भी पुस्तक लिखे जाते हैं, चाहे भारत में लिखे जाए या भारत से इतर देशों में, उनके उपजीव्य, उनके विषय वस्तु का सूत्र दो जगह मिलेगा भारतीय साहित्य में, वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में। तो कहते हैं कि वह सबसे बड़ी अद्भुत है, वह धर्म आदि सारे पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है, जाना है, फिर भी प्रभु आप को देखने से ऐसा लगता है कि आप अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है? व्यास जी ने कहा, अस्त्येवं में सर्वमिदं तवेक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। हे नारद जी, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा वह सही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। हमने वेद की रचना, वेद की को व्यवस्थित की, पुराणों का संकलन किया, ब्रह्मसूत्र की रचना हमने की, स्वतंत्र रूप से महाभारत जैसे परम इतिहास का हमने उपब्रह्मण किया, निर्माण किया, फिर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं। पता नहीं इसका कारण क्या है। आपका ज्ञान आगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं उसका उत्तर मैं ठीक ठीक दे नहीं पाऊंगा, इसलिए आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ। आप संपूर्ण गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आप पुराण पुरुष की उपासना की है। पुराण पुरुष अर्थात श्री श्रीमन नारायण परब्रह्म परमात्मा, जो प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी हैं। पुरुष का अर्थ होता है भगवान विष्णु। विष्णु पुराण पुरुष नहीं है। विष्णु भी जो है वह इस सृष्टि के ही एक अंग है। महाविष्णु पुराण पुरुष है, जिन्होंने संकल्प लिया था एको हम बहुश्यामा का। उनके चित्त में यह विचार आया था, उनसे यह सारी सृष्टि है, जिसमें ब्रह्मा राम आदि सब उसी में आते हैं। तो उस पुराण पुरुष की आपने उपासना की है, जो प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते ही अपने संकल्प मात्र से, असंग रहते हुए अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय किया करते हैं। वे गुण को छोड़कर नहीं, वे गुण को स्वीकार करते हैं योग माया के द्वारा। आप सूर्य की भांति तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर अंतःकरण के भी आप साक्षी हैं।
योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है वह कृपया करके आप बतलाएं। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म, शब्द के द्वारा भगवान के लीला चरित्र आदि के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है, इसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। और परब्रह्म संसार के भगवान की सृष्टि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। सृष्टि से परे जब सारी सृष्टि लय हो जाती है, परब्रह्म परमात्मा जो महाविष्णु है, शेषशायी, वे अपने भीतर सारी सृष्टि को जब समेट लेते हैं, या जिस परात्पर परमात्मा का निरूपण करने में शब्द मौन हो जाता है। हम किसी वस्तु को कितना जान सकते हैं? जो सांसारिक वस्तु है उसको भी हम बहुत नहीं जान सकते। जितना हमने सुना है, जितना हमने देखा है, उतना ही हम जान सकते हैं। जितना सुने हैं, जितना देखे हैं, उसे भी सम्यक प्रकार से नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी विस्मृति हो जाती है। और जिसको देखे नहीं है, जिसको सुने नहीं, उसको कैसे जानेंगे? तो परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा जो हैं, वो आपके हृदय में रहते हैं संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ। तो जिसका मन जितना अधिक उदार होता है, वह परमात्मा को उसी अनुपात में जान पाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने शब्द ब्रह्म को भी जाना है, जिसका हमने निरूपण किया है। और जिसका निरूपण मैं नहीं कर सका शब्दों के माध्यम से, उसे भी मैं अनुभव के द्वारा जानता हूँ। इसके बाद भी मेरे भीतर बड़ी कमी है, उसे आप कृपा कर करके बतलाइए। देवर्षि नारद जी ने कहा, भवतानुदित प्रायम जशो भगवतो मलः भगवतो मलम जेनई वासव न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। ब्याजी, आपने भगवान के निर्मल जस का गान नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण आपने नहीं किया। धर्म, बार बार मैं कहता हूं, शास्त्र कहता है पुरुषार्थ साधन हो सकता है, साध्य नहीं है। साध्य को प्राप्त करने के बाद साधन का महत्व नहीं रह जाता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। मोक्ष भी छूट जाता है। भगवान से जो भक्ति करता है, जिसे भगवान के प्रति भक्ति होती है, वह मोक्ष की कामना नहीं करता। क्योंकि भक्ति के लिए भगवान का होना आवश्यक है, तो भक्त का भी होना आवश्यक है। यही कारण है कि भगवती सीता भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं करती। गौतम तियगति सुरति करी नहीं परसत पगपान, मन बिहसे रघुबंश मनी प्रीति अलौकिक जान। कि भगवान के चरण रज के प्रभाव से प्रस्तर शिला बनी हुई अहिल्या सदगति को प्राप्त कर विमुक्त हो गई। हालांकि वाल्मीकि रामायण में है कि भगवान राम अहिल्या को ले जाकर के उन्हें पति से मिलाते हैं। सत्य बात, मुक्त होने का अर्थ क्या है? अपने विराट से मिल जाना, अपने नाम रूप को छोड़ देना ही मुक्ति है। तो जो अहिल्या जिस लोक कार्य के कारण पति के द्वारा परित्यक्त हुई, फिर पति से मिल गई, उनकी मुक्ति हो गई, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के यथार्थ का बोध हो गया। जैसे नदियों में जल जो है, वह जल समुद्र से ही आता है। जब समुद्र का जल नदियों में आ जाता है, तो नदी नाम होता है, उस जल का स्वाद बदल जाता है, रंग दूसरा होता है। लेकिन फिर ये नदियाँ सरकती हुई सागर में मिल जाती है, तो नदियों का नाम बदल जाता, समाप्त हो जाता है, उसके जल का स्वाद और रंग बदल जाता है। तो संबंध में भी, संबंध की जो मर्यादा है, उस मर्यादा के साथ जुड़ जाने पर
जब आत्मविस्मृति हो जाती है। हमारे यहाँ सह अस्तित्व की बात की गई है। सनातन धर्म में ही एकमात्र पति और पत्नी को स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है। दोनों मिलकर एक शब्द बनता है जिसका नाम है दंपति। दंपति कहने से पति और पत्नी दोनों का बोध होता है। पति का विचार अलग और पत्नी का विचार यदि अलग हो तो फिर उस गृहस्थ जीवन की उन्नति नहीं हो सकती। विचार तो हमेशा अलग अलग ही होता है, दोनों का कभी विचार अलग नहीं होता। विचार तो अलग होता है, हाँ, विचार तब तक परिवार की उन्नति नहीं होती जब तक विचार का एकीकरण न हो जाए। ये हो ही नहीं सकता है विचार तो। तर्क होता है लेकिन समन्वय होता है। ये नहीं कि आंख बंद कर करके माना जाए, ये बात नहीं। विचार का एकीकरण का अर्थ यह नहीं है कि जो कह दे वही मान लिया जाए, नहीं। हम अपना विचार रखेंगे, उस विचार में सहमति बननी चाहिए, उसका अर्थ यह है। उसी को सह अस्तित्व कहते हैं। तो कहते हैं कि आपने वैसा निरूपण नहीं किया जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। भगवान के जस का लीला का आपने नहीं किया। इस वाणी से, जो वाणी चाहे सुनने में बड़ी सुंदर हो, भाव अलंकार आदि से युक्त हो, परंतु भगवान के जस का उसमें निरूपण न किया गया हो, वह वाणी उत्तम नहीं है। 5 प्रकार की बपुता होती है। व्यक्ति 5 कारणों से सम्मान पाता है। सबसे न्यूनतम निचला स्तर है वस्त्र का। आप खूब सुंदर वस्त्र पहनकर कहीं जाएं, आप में गुण हो या न हो, आपकी कुलीनता हो या न हो, लेकिन आप उस वस्त्र के कारण आदर पालेंगे। भले ही आपके यथार्थ को जानने के बाद वह आदर आपसे छिन जाए। दूसरा कारण है वंश का, कि आपका जन्म जिस वंश में हुआ है, आप चाहे जैसे हो, लेकिन आप जिस वंश में जन्म लिया उस वंश के कारण आपको सम्मान मिलता है। आप उस सम्मान को बचा पाएंगे या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। तीसरा बपु, शरीर। खूब सुंदर शरीर है, मजबूत है, हृष्ट-पुष्ट है, वस्त्र अच्छा नहीं है, वंश भी अच्छा नहीं है, फिर भी उस वस्त्र के कारण, शरीर के कारण आप आदर पालें। चौथा है वाणी। आप जीर्ण शीर्ण है, फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, आपकी कुलीनता का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी आपकी वाणी अच्छी है, तो आप आदर पालेंगे। और सबसे अंतिम है और उच्चतम है व्यक्तित्व। यदि आपके व्यक्तित्व से लोग परिचित हैं तो आपकी गाली भी लोगों के लिए वरदान होगी। जैसे त्रिदंडी स्वामी गाली देते थे तो लोग उनसे गाली सुनना चाहते थे। यदि गाली दे दिए तो समझिए कि वह व्यक्ति को विश्वास होगा कि मेरा कल्याण हो गया। तो शब्द में कितना रसमय है, शब्द कितना भाव प्रवण है, कितना आरोह अवरोह है उसमें, इससे समाज को कोई लेना देना नहीं है। समाज को लेना देना क्या है? जिससे उसका कल्याण हो सके। डॉक्टर सुई देता है तो सुई देते समय दर्द होता है, फिर भी लोग सुई लेना स्वीकार करते हैं, क्योंकि पता है कि डॉक्टर जो सुई दे रहा है, यह सुई मुझे पीड़ा देने के लिए नहीं दे रहा है, बल्कि जो पीड़ा होगी, इस पीड़ा को यदि हम सह लेंगे तो जो महान पीड़ा हमारे भीतर है वह पीड़ा शांत हो जाएगी। तो कहते हैं कि जिस वाणी से, चाहे वह वाणी रस और भाव से, अलंकार से युक्त हो, सुनने में सुंदर लगे। भवभूति नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े विद्वान। तो उन्होंने लिखा, हितम मनोहारिच दुर्लभम बचः। कोई बात सुनने में भी प्रिय हो
और कल्याणकारी भी हो, यह दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि नहीं है, दुर्लभ है, बहुत कभी कभी ऐसा होता है। कहते हैं नारद जी कि ब्याजी न जत वह चित्र पदम हरेर्जशो जगत पवित्र प्रगणित करहिचित तदवायशम तीर्थ मुशंति मानसा न जत्र हंसा निरमनु शिक्षया। जिस वाणी में अलंकार हो, भाव हो, रस हो, लेकिन जगत को पवित्र करने वाला न हो, तो वह वाणी है कैसे? जैसे कौओं के लिए उच्छिष्ट भोजन जो फेंका गया हो, वैसा ही है उसका अर्थ। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में विहरण करने वाले हंस की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणाश्रित परमहंस भक्त कभी भी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं हो, सुंदर शब्द भी नहीं हो, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के जस का सूचक नामों से युक्त हो, वह वाणी सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गायन और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान के भक्ति से रहित है तो वह भी उतनी शोभा नहीं देती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और भगवान को अर्पण नहीं किया गया, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है? दो तरह के कर्म होते हैं, एक होते हैं काम्य और एक होते हैं निष्काम। तो आप निष्काम कर्म करते हैं, फिर भी भगवान का आप जस नहीं सुनते, कहते कि मुझे कुछ से लेना देना नहीं है, कथा सुनकर क्या होगा, भगवान का नाम क्या करना है, मुझे संसार के किसी विषय की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता है कि अपने लोक स्वार्थ के लिए ही लोग भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं। निश्चित रूप से स्वार्थ है। स्वार्थ यह है कि हमारे भीतर की दुर्वृत्तियां शांत हो जाए, यह भी तो कामना है। हाँ, कोई भी गलत काम नहीं करें। संसार के विषयों की कामना को लेकर भगवान की आराधना जो की जाती है, उसकी बड़ाई हमारे यहाँ नहीं की गई है। एक बार की बात है, एक भक्त गया भगवान के मंदिर में कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि मुझे सुंदर पत्नी मिल गई। तो एक व्यक्ति गया, कहा कि आपकी बड़ी कृपा है कि मुझे कुरूप पत्नी मिल गई। तो पहला व्यक्ति सोचा कि मैं तो सुंदर पत्नी मिलने पर भगवान को आभार व्यक्त कर रहा हूँ, यह कुरूप पत्नी को पाकर के वो आभार व्यक्त कर रहा है। कि तीसरा व्यक्ति गया, कहा कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई कि मेरी पत्नी मर गई। अब उसके धैर्य जवाब दे दिए। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भले मानुस, मैं तो सुंदर पत्नी को पाकर खुश हूँ, आप कुरूप पत्नी को पाकर क्यों खुश हैं? तो कहा कि घबराइए नहीं, तीसरे व्यक्ति की तरह आप फिर एक दिन मंदिर में आएंगे। क्यों भाई? तो रूपवती भार्या शत्रु, जो पत्नी सुंदर होती है वह अपने सौंदर्याभिमान में अपने पति की प्रायः अवज्ञा कर देती है। तो उसकी अवज्ञा के कारण आप खिन्न हो जाएंगे और उसकी मृत्यु की कामना करने लगेंगे। क्योंकि सौंदर्य का आकर्षण तो बहुत दिन तक तो आपको बांध कर नहीं रह सकता, आपको बांध कर रख सकता है उसके सद्व्यवहार का ही आकर्षण। यदि वो व्यवहारशील है तभी आपको बांध सकती है, अन्यथा आप उससे मुक्त होने के लिए छटपटाएंगे। यही कारण है कि जहाँ एक ओर आज विवाह के समय में कन्याओं का परीक्षण किया जाता है, तो परीक्षण क्या करेंगे हम? उसके रूप का परीक्षण करेंगे, गुण का परीक्षण तो कर पाएंगे नहीं, क्योंकि घंटा 2 घंटा में उसके गुण को क्या देखेंगे? तो रूप देख करके हम लाते हैं, तो काम नहीं करती है। कहती कि भाई साहब आप तो हमारे रूप को देखा है आपने, आप मेरे रूप को देखते रहिए। तो रूप को कितना देर तक देखा जाएगा? एक सीमा होती है। तो ये कहते हैं कि वह काम्य कर्म भगवान को यदि अर्पण कर दिया गया, काम्य कर्म ही है और भगवान को अर्पण कर दिया कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे जीवन में यह शुभ घड़ी आई है, यह अच्छी बात है। इसके विपरीत निष्काम कर्म जो होता है
वह शोभा नहीं देता, जबकि निष्काम कर्म को हमारे यहाँ मुक्ति का साधन माना गया है। लेकिन वो भगवान के जस आदि से विमुक्त हो गया यदि, तो उसका कल्याण कैसे होगा? हे कहते व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य पारायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। संसार में भगवान की लीलाओं का आप कितना अध्ययन करेंगे? समाधि में जाइए और समाधि में जाकर के भगवान के सारे लीला चरित्र और जस का आप अध्ययन करें और उसका वर्णन करें। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ भी कहने की इच्छा रखता है, करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। भगवान के अनेक नाम हैं, तो भगवान के किस नाम को स्वीकार किया जाए? कौन सा नाम अधिक मंगलकारी होगा? गीता में यह कथा आती है कि अर्जुन से भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापी भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तू सारे धर्मों का परित्याग कर दो और मेरे शरण में आ जाए। धर्म कितने हैं भाई? धर्म बहुत है। धर्म एक पिता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, आदि आदि। कहते कि जब सारे धर्मों का उद्देश्य केवल और केवल एक है, भगवत प्राप्ति। अयोध्या में महाराज दशरथ के मृत्यु के बाद सारी अयोध्या रो रही थी। नहीं रो रही थी तो कैकेयी। क्यों भाई? कहने को तो लोग कहते हैं कि भरत को राज्य चाहिए, राम को वन चाहिए, उसे वो मिल गया इसलिए नहीं रो रही थी। बात यह नहीं है। बात यह है कि कैकेयी अपने पति महाराज दशरथ से इतना अधिक प्रेम की थी, अपने पति के प्रति धर्म का उसने सम्यक प्रकार से पालन किया था। संबंध से संबंध छूटता है और संबंध मुक्त होता है। छूटने की पीड़ा होती है और मुक्त होने का आनंद होता है। जैसे नौकरी पाने के लिए कोई अभ्यर्थी आरंभिक दिनों में श्रम करता है, नौकरी प्राप्त करता है, बड़ी प्रसन्न होता है। जितनी प्रसन्नता उसे नौकरी पाने के लिए पाने पर होती है, उतनी प्रसन्नता उसे होती है सत्सम्मान अवकाश प्राप्त करने पर। संपूर्ण नौकरी के क्रम में उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अभियोग न लगा हो और सारी नौकरी उसने पूरी कर ली, तो उस जब वैसा व्यक्ति जब अवकाश प्राप्त करता है तो उस कार्यालय के सभी अधीनस्थ और उच्चस्थ पदाधिकारी कर्मचारी उसका अभिनंदन करते हैं, उसकी विदाई करते हैं स्वागत के साथ। लेकिन यत्किंचित नौकरी पाने के बाद अपने लोक स्वार्थ में नौकरी के शर्तों के विपरीत वह आचरण करता है तो उस पर अभियोग लगाया जाता है, यहाँ तक कि उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। दोनों स्थिति में नौकरी से हटा, एक अभियोग के कारण हटा और एक नौकरी के सारे शर्तों को पूरा करते हुए अपने पूरे आयु तक समर्पित भाव से उसने सेवा की और नियोक्ता के प्रसन्नता का वह पात्र बना। तो इसी तरह से संसार में यह भगवान की सृष्टि है। भगवान के द्वारा दिए हुए दायित्व का यदि हम अक्षरशः पालन करते हैं, उस पालन करने में हो सकता है यत्किंचित मुझे असुविधा हुई हो, फिर भी हम उस असुविधा को स्वीकार करते हैं, तो परिणाम क्या होता है? भगवान को प्रसन्नता। तो वह काम हम अपना काम जानकर नहीं करते। यह संसार यदि हम अपना जान लेंगे तो फिर तो बंध जाएंगे। यह भगवान का संसार है, भगवान ने मुझे दायित्व दिया, उस दायित्व का पालन कर रहे हैं। उस दायित्व का निर्वाह करते समय मुझे प्रतिकूलता का भी भान होता है, अनुकूलता का भी भान होता है। तो कहते कि भगवान के लीला के अतिरिक्त कुछ भी कहने की जो इच्छा करता है, वह उस इच्छा से निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। जैसे अर्जुन से जब भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुझे किसी का वध करने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि सबके सब मारे गए हैं, हमने सबको मारा है, सब मृत है।
भगवान ने कहा कि अर्जुन ने कहा कि कैसे आपने मारा? तो भगवान अपना विराट रूप दिखलाए, हजारों सिर, हजारों मुंह, हजारों पैर। अर्जुन भयभीत हो गए। अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे यह रूप नहीं चाहिए, मुझे वही रूप चाहिए जिस रूप में मैं आपको सखा मानता हूं, आप मुझे सखा मानते हैं। संबंध में एक माधुर्य है उस संबंध में, उस रूप में, मुझे वैसा ही रूप चाहिए। भगवान फिर मुरली मनोहर बन गए, मोर मुकुटधारी बन गए और अर्जुन को तोष हुआ। तो भगवान के सारे रूप, सारे लीला को मुझे जानना है, उस रूप के प्रति मुझे अनुराग रखना है, उस रूप के प्रति मेरी आस्था होनी चाहिए, जो रूप कल्याणकारी के साथ साथ सुंदर भी हो। तो भगवान के कौन अनेक रूप हैं, लेकिन कहा जाता है कि जगत में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भगवान के जितने अवतार हो उन सारे अवतारों में राम और कृष्ण का जो अवतार है वो मानव के को अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों अवतार मानवीय रूप में है, विशुद्ध रूप से। और मानव के जितने धर्म हैं उन सारे धर्मों का ये दोनों अवतार पालन करता है। तो भगवान के सारे रूप और नाम में फंसना नहीं है, बल्कि भगवान का जो मंगल रूप है, मंगल नाम है राम और कृष्ण का, उसके प्रति अनुराग रखना है। कहते हैं कि उसकी बुद्धि भेद भाव से भर जाती है, जैसे हवा के झोंकों से डगमगाती हुई डोंगी कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं उसे मिलता, धारा में इधर उधर भटकती है। उसी तरह से भगवान के अनंतानंत नामों में, अनंतानंत कृत्यों में का यदि हम चिंतन करेंगे तो हमारा मन भी भटकेगा। भगवान नरसिंह भी हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि कामनाओं के अनुसार किस भगवान की आराधना करनी चाहिए। लेकिन सारे भगवान की आराधना, भगवान के सारे रूपों की आराधना के बदले भगवान के एक विशेष रूप की आराधना करने से कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और व्यक्ति बंधन को भी प्राप्त नहीं होता। संसारी लोग स्वभाव से ही विषय में फंसे हुए हैं। सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दी है आपने अपने शास्त्रों में, जहाँ जीव हिंसा भी होता है। यह बहुत ही उल्टी बात है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर स्वीकार कर लेते हैं। कि शास्त्र में यह भी बात कही गई है, शास्त्र शासन की व्यवस्था है, तो शासन की व्यवस्था में धर्मानुसार आपने आचरण जो किया उसका प्रतिफल क्या है वह भी लिखा गया है, और जो धर्म को छोड़ करके जिन लोगों ने कार्य किया वह भी उसमें लिखा गया है। यह बात सत्य है कि भगवती सीता विचार पूर्वक एक योजना के द्वारा रावण के द्वारा हरण की गई। रावण भी जानता है कि भगवती सीता परम्बा है, सीता भी जानती है कि रावण के उद्धार के लिए राम को जाना है। रावण जो है राक्षस है, यह भक्ति नहीं कर सकता। रावण कहता है स्वयं भजन हो तामस देहा। लेकिन रावण के इस बात को लेकर के समाज के लोग इस तरह का अनाचार करने लगे कि ये तो पूर्व दैवी विधान है, तो समाज में तो एक अराजकता फैलेगी ना। तो उसमें जो सच्चरित्र है उस चरित्र को जो अपनाए ये अच्छी बात है। इसलिए शास्त्र में हर तरह के बातों का वर्णन, किसी कोई बात छोड़ी नहीं गई है। अब जैसे एक बार एक महानुभाव ने पूछा कि महाराज दशरथ की मृत्यु जो हुई इस तरह की क्यों? तो कैकेयी के प्रति उनकी आसक्ति और राम के प्रति मोह। अब कोई कहे कि महाराज दशरथ जैसा व्यक्ति जब कैकेयी में आसक्त हो गया तो यदि हम आसक्त हैं तो कौन सी बड़ी बात है? अरे भैया आप दशरथ नहीं हैं कि वैसी विषम परिस्थिति आए और आप उससे अपने जीवन को समाप्त कर लें। भगवान का स्मरण करके, क्योंकि उनके साथ तो वरदान था भगवान का। जब महाराज दशरथ
तपस्या कर रहे थे स्वयंभू मनु के रूप में, और भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आए, तो उन्होंने कहा कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ, दूसरा तो नहीं हो सकता, मैं ही आऊँगा आप जब अयोध्या का राजा बनेंगे तो। तब महाराज दशरथ ने कहा कि तो एक काम और कीजिए, मेरे आवेदन में संशोधन करने की अनुमति दें। भगवान ने कहा कि कर लो भाई। तो आपके प्रति मेरे मन में ईश्वर का भाव न हो, ब्रह्म का भाव न हो, मैं केवल पुत्र मानूं आपको। लोग भले ही मुझे मूर्ख कहें, मुझे वो मूर्ख कहलाना स्वीकार है, लेकिन आपके प्रति मेरा पुत्र का भाव होना चाहिए, और आपके बीरा में ही मेरा प्राण निकले। यही कारण कि कैकेयी रोई नहीं थी, क्योंकि एक भक्त और एक भगवान के बीच का जो अनुबंध था, उस अनुबंध को पूर्ण करने में कड़ी बनी थी कैकेयी। ये बात अभी हम लोगों ने जाना कि जिस कार्य से परमात्मा को प्रसन्नता होती है, वह जिस वाक्य से, जिस शब्द से, वह चाहे कुत्सित वाक्य ही क्यों न हो, तो कैकेयी का चरित्र जो है सामान्य दृष्टि से तो आचरणीय नहीं है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से यदि विचार करें, और कैकेयी यदि ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करती तो महाराज दशरथ को राम का विरह नहीं होता, और जब राम का विरह नहीं होता तो फिर भगवान श्रीमन नारायण ने जो स्वयंभू मनु को वरदान दिया था, वरदान को स्वीकृति दी थी कि आप मेरे विरह से ही आपके शरीर का अंत होगा, आप जीवन मुक्त होंगे, ये कैसे होता? तो जो भी आप कार्य करें, जिस कार्य से भगवान को प्रसन्नता हो, वह कार्य धर्म है। जिस कार्य से अन्यान्य लोकों की प्राप्ति हो लेकिन उसका नाश होने वाला हो, तो वह अच्छा कार्य नहीं, वह धर्म नहीं है। लेकिन सामान्य लोग क्या करते हैं? आज एक बार करपात्री जी से एक सज्जन ने पूछा कि महाराज बलि प्रथा को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? करपात्री जी ने कहा कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो तमोगुणी हैं वे तो तमोगुण से ही भगवान की आराधना करेंगे। ये तमोगुण से आराधना की अनुमति नहीं देते करपात्री जी, संत हैं। वो ये कहते हैं कि संसार के लोगों को मैं रोक नहीं सकता, समय संसार के लोगों को रोकेगा। जब तक हम सफलता के सोपान को चढ़ रहे हैं तब तक मैं तमोगुणी हूं, तब भी मैं जानता हूं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। रावण अपने समय में महाराज, रावण का वध करने में, रावण को मुक्त करने में इक्ष्वाकु वंश की 39 पीढ़ियां बीत गई। 38 पीढ़ी, 39वें पीढ़ी में राम आए। कहाँ अनरण्य का उसने वध किया था। अनरण्य ने उसे कहा था कि देखो रावण, ब्रह्मा के वरदान से तुम बलि हो, तुम्हारा प्रतिकार तो मैं नहीं कर सकता, केवल मैं युद्ध इसलिए कर रहा हूं कि मेरी पीढ़ियां ये न कहे कि अनरण्य ने अपने प्राण के मोह में एक राजधर्म का पालन नहीं किया। राजा का धर्म है अपनी प्रजा, अपने आने वाले परवर्तियों में शौर्य भरने के लिए प्राणों की बाजी लगा दे। मैं प्राणों की बाजी लगा रहा हूं, लेकिन मेरे वंश में दशरथ होंगे राजा और उनका पुत्र होगा राम, वह तुम्हारा वध करेगा बालक। तो राम को इतना समय लगा आने में। तो जो परिवार, जो बच्चा, जो व्यक्ति अपने परंपराओं को भूल जाता है अपने स्वेच्छाचारिता में, अपने स्व निर्णय में, वह चाहे कार्य कितना भी हो, कितना भी वह ज्ञानी हो, सफल हो, उसके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन लोग करते क्या है, सामान्य लोग, कि कहते कि ये तो बात लिखी गई है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण से, भागवत की कथा है, भगवान श्री कृष्ण को देवी रुक्मिणी ने संदेश भेजा, निवेदन, कि आप राक्षस विधि से मेरा हरण कर कर विवाह कर लें। इसी कथा विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। यद्यपि धर्म के अनुसार राक्षस विवाह विहित नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने किया। क्यों किया? इसकी व्याख्या न करके, बल्कि सामान्य रूप लोग में समझेंगे कि भगवान कृष्ण ने जब हरण किया तो हम भी करेंगे हरण, हमारे पास सामर्थ्य है। तो कहते हैं कि मुख्य धर्म यही है, ऐसा मान करके लोग स्वीकार कर लेते हैं। भगवान अनंत हैं, कोई विचारवान विज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर
उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं, गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान की लीलाओं का आप वर्णन करें। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? भगवान की कथा आपके भीतर की दुर्वृत्तियों का शमन कर सद्वृत्तियों को प्रश्रय देती है। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, इसके पूर्व भी यदि उसका भजन छूट जाए तब भी उसका अमंगल नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में अजामिल है। अजामिल ने धर्म का सेवन किया था, परिस्थितियों के कारण उसके जीवन में एक विचलन आया। उस विचलन के कारण जिस दंड का वो भागी था, वह दंड का अवसर आया, जमदूत आए, लेकिन पूर्व का धर्म उसे बचा लिया। यत्किंचित यदि संसार में हम हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किसी कारण से भजन छूट गया, तो जो जितना हमारा भजन हुआ है वो भजन तो शुद्ध बढ़ेगा। जैसे बैंक में पैसा रखते हैं, कुछ दिन रखे, बाद में मेरे पास इतना आय नहीं हुआ कि हम फिर उस अकाउंट में पैसा डाल सके, लेकिन जितना अकाउंट में पैसा है वह पैसा तो नियम के अनुसार बढ़ेगा। कुछ दिनों के बाद जाएंगे तो हमें पैसा, बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। तो कहते कि यदि बीच में भजन छूट भी जाए तब भी उसके जीवन का अमंगल नहीं होता। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो उसी वस्तु के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों के कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के सामान्य विषय जो हैं भोग, वो तो प्रत्येक योनि को मिल जाता है, सहज ही मिल जाता है। यदि कुछ नहीं मिलता तो परमार्थिक स्थिति नहीं मिलती, उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। अन्यथा विषय सुख बिना चेष्टा के जो मिलता है उससे परिणाम दुखी होता है। कर्म के फलस्वरूप अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से मिल जाता है। हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वो भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरे भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का जो चस्का लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हुए भगवान ही इस विश्व के रूप में हैं, ऐसा होने पर भी इससे विलक्षण है। भगवान से ही सृष्टि बनी है, यही सृष्टि के प्रत्येक कण में परिव्याप्त है। फिर भी इस संसार के संबंध और साधन का जो गुण धर्म है, इस गुण से वे अलग हैं। जैसे कोई खूब सुंदर खीर बनाने वाला व्यक्ति हो, बनाया हो, और कोई कहे कि भाई खीर बनाने वाला व्यक्ति है, इसकी अंगुली को चाट लेंगे तो हमें खीर की मिठास में जगह नहीं मिलेगी। और खीर खाते समय जब वह व्यक्ति मुझे नहीं दिखेगा जिसने खीर बनाया है, तो खीर खा लेंगे, लेकिन किसने बनाया मुझे पता नहीं है। तो दोनों बात का ज्ञान होना चाहिए हमें कि जिसने खीर बनाया है उसके प्रति आभार हम व्यक्त करना चाहते हो, उस व्यक्ति को सामने होना चाहिए। तो भगवान ने जो इस सुंदर सृष्टि की रचना करी है, उस भगवान के प्रति हमारा अनुराग हो, इसके लिए भगवान के और लीला जस जितना संसार मेरे सामने है, इतना ही संसार तो है नहीं, इससे इतर संसार भी है। तो उस परमात्मा का ध्यान करना होगा, उनका भजन करना होगा जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत कर दिया। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कल अवतार हैं। व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान के लीलाओं का वर्णन करें, कीर्तन करें। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेद आदि अध्ययन, यज्ञ आदि अनुष्ठान, स्वाध्याय और वेद आदि का अध्ययन दोनों अलग अलग है।
स्वाध्याय का अर्थ है आत्मचिंतन। हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमें बनाने वाला कौन है, उसे प्राप्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उस प्रयत्न करने में अवरोध आने वाली स्थिति में हम कैसे अपना धैर्य धारण किए रहें, इन 5 बातों को जानना ही स्वाध्याय है। ज्ञान दान एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। हम खूब वेद का अध्ययन करते हैं, खूब यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवान के रूप लीला जस का गान नहीं करते तो सारा बेकार है। इसीलिए गीता में ज्ञान यज्ञ को सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है। कहते हैं कि हे मुने, पिछले कल्प में आपने पूर्व जीवन में वेदवादी, ये कह रहे नारद जी अपना परिचय दे रहा है, ये सारी बात कहने के बाद उसको प्रमाणित करने के लिए कि भगवान के लीला और जस का गान करने और सुनने का क्या महत्व है, ये बतला रहे हैं कि पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे जोगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मेरी माता जी मुझे भी उनकी सेवा में दे दी। यद्यपि मैं बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता। खेल कूद से दूर रह करके उनकी आज्ञा अनुसार उन महात्माओं की सेवा किया करता था। बोलता बहुत कम था। मुझ सेवक पर वे अत्यंत अनुग्रह किया करते थे। उनकी अनुमति प्राप्त करके एक दिन उनके बर्तन में लगे हुए जूठन को मैंने खा लिया। इससे मेरे सारे पाप भूल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया और वे लोग जैसे भजन पूजन करते उसी में मेरी रुचि हो गई। हे व्यास जी, उस सत्संग के प्रभाव से लीला गान पारायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं को सुना करता श्रद्धापूर्वक। उसका परिणाम क्या हुआ कि जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उस मनोहर कीर्ति प्रभु ने मेरी बुद्धि भी निश्चित कर दी। उनमें निश्चय हो गई मेरी बुद्धि कि भगवान हैं। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत्य और असत रूप जगत को अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। हमने विचार करना आरंभ किया कि यह जगत का प्रपंच कैसा है, इससे कैसे बचा जा सकता है, परमात्मा कैसे है, कौन है, ये सारी बातें मुझे अनुभव होने लगी। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन 2 ऋतुओं में तीनों समय उन महामुनियों महात्माओं ने श्रीहरि के निर्मल जस का कीर्तन किया और मैं सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति मेरे हृदय में प्रवेश कर गई। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो ही चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, शरीर वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन 3 वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे गुह्य उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने किया था। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका और जिसे जान लेने के बाद परम पद की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ये नहीं करें कि मैं परम पद को प्राप्त हुआ, और उस लीला जस को सुनने के बाद परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कार्यों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों प्रकार के तापों के शमन का एकमात्र उपाय है। जिस तरह एक ही कार्य बंधन में डालता है, वही कार्य अनुशासन पूर्वक किया जाए तो मुक्त भी करता है। जैसे भोजन करने से व्यक्ति जीवन प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है, और भोजन की मर्यादा छोड़ करके केवल भोजन करता जाए तो समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है।
प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से रोग होता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर रोग दूर हो जाता है। विष से विषम औषधम कहा गया है। यदि किसी के शरीर में विष व्याप्त हो जाए तो उसकी चिकित्सा भी की जाती है विष के द्वारा ही। उस विष को काटने के लिए फिर विष डाला जाता है शरीर में। तो संसार का जो संबंध है, संसार के जो साधन है, उनका शास्त्र के अनुसार यदि सेवन किया जाए तो संसार के संबंध और साधन भी संसार के बंधन में मुक्ति में ही सहायक होंगे। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में डालने वाले हैं, तथापि वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तो कर्तापन का भाव मिट जाता है। इस लोक में शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवदर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का स्मरण करते हैं। आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरशन को भी नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित और प्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करते हैं, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। हम यज्ञ में कलश रखते हैं। कलश पर भगवान के प्रत्येक नाम को लेकर तुलसी दल चढ़ाते हैं। अब कोई कहेगा कि कलश में तो भगवान है नहीं, कलश में तो भगवान नहीं दिखते, भगवान का वहाँ रूप भी नहीं है, लेकिन मंत्र रूप भगवान वहाँ हैं। मंत्र के द्वारा हमने भगवान की स्थापना की है वहाँ पर, और उसका पूजन हम करते हैं। उसी का ज्ञान पूर्ण और यथार्थ है। हे ब्राह्मण, अब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी माया रूपा प्रेम भक्ति प्रदान की। आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन करें। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। शेष चर्चा कल। 2 बार भगवान का नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण